नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है, ठीक है। 10 तारीख की है। इसमें क्या क्या देखेंगे बता देता हूँ मैं। जैसे कि प्रवासी राजस्थान खुशहाल और आधुनिक राजस्थान के निर्माण में सहभागी बने मुख्यमंत्री, जो मेन तथ्य हैं परीक्षा की दृष्टि से, सिर्फ उनको ही देखेंगे। जैसे कि ये बताइए, केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। केंद्रीय वन व पर्यावरण व जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, ठीक है। पंजाब के राज्यपाल कौन थे जिसने प्रवासी राजस्थान में सम्मिलित हुए थे? गुलाब चंद कटारिया है। अपने राज्यपाल का नाम क्या है? हरबाबू वागड़े है। मुख्यमंत्री का नाम भजनलाल शर्मा है, ठीक है। और केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है? श्री भागीरथ चौधरी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है? भागीरथ चौधरी है ना। इनको अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं। प्रवासी राजस्थानियों के हितों के लिए नए विभाग का गठन, ठीक है। जो मेन तथ्य और जो योजना है ना, उन पे ही जोर देंगे। राजस्थान नीति 2047, विकसित भारत 2047, ठीक है। इसके बाद में जयपुर मेट्रो का नया चरण, कोटा में ग्रीनफील्ड है ना। जैसे कि ये पूछ सकता है कि ये बताइए कहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा? कोटा है, कोटा है, ठीक है, कोटा है। आगे चलते हैं। इसके बाद में मेगावाट क्षमता कितनी हो चुकी है? 22,860 है, 22,860। मातृभूमि का कर्ज चुकाने राजस्थान के निवेश के लिए प्रवासी आ गया है, राज्यपाल श्री हरिभाऊ बांगड़े, ठीक है। मुख्यमंत्री महोदय कौन है? मुख्यमंत्री महोदय ये हैं हरिभाऊ बांगड़े, ये हैं राज्यपाल। इसके बाद में उद्योगों को निर्बाध बिजली मिलेगी, मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बनने की क्षमता। मुख्यमंत्री ने 2 वर्ष के कार्यकाल में सबको जोड़ने का कार्य किया। जो अंडरलाइन है ना, वही पढ़ेंगे अपन, वही इंपॉर्टेंट है। 9 प्रवासी विभूतियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान ने, जब ये काम का है वो पूछ सकता है, बताइए किसको प्रवासी राजस्थानी दिवस प्रवासी राजस्थानी पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये जो 9 नाम है ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए कौन सा जिला अच्छा है ना? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। एक तरफ बांसवाड़ा न्यूक्लियर ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है। यहाँ पर यह बताइए निम्नलिखित कौन सा जो जिला है वह न्यूक्लियर ऊर्जा के रूप में उभरने जा रहा है? पचपदरा बाड़मेर है, पोखरण जैसलमेर है, ठीक है। और ये रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट क्या है? उद्योग वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, ठीक है। इसके बाद में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ग्लोबल इंडिया लोकल रूट। फिर राजस्थान से गुजरेगा देश के एनर्जी सेक्टर का सुपर हाईवे, ठीक है। ये बताइए केंद्रीय मंत्री कौन है? ऊर्जा मंत्री कौन है? केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान के ग्रेट इंडिया बस्टर के संरक्षण के मामले में ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार का जल्दी विधिक सम्मान किया। और जो ऊर्जा मंत्री कौन है? अपने जो खाद्य मंत्री, जैसे कि खाद्य से गोदारा है ना, खाद्य दे से गोदारा, प्रदेश के खाद्य मंत्री कौन है? सुमित गोदारा है। ऊर्जा है भाई, जैसे कि जो हीरा है वो ऊर्जा से चमक रहा है, तो हीरालाल नागर कौन है? ऊर्जा मंत्री है, ऊर्जा राज्य मंत्री, ठीक है। आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा और समग्र अक्षय ऊर्जा राजस्थान सिरमौर बना, सौर और समग्र अक्षय ऊर्जा में, ठीक है। फिर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बांगड़े ने प्रगति पथ है ना, प्रगति पथ आ सकता है, ये प्रगति पथ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, ठीक। तो बस ये है इसमें। अब जो दोबारा से देख लेते हैं मेन तथ्य है उनको, क्या है? राजस्थान दिवस 2025 के ऐतिहासिक समारोह का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बांगड़े, पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया है ना, पंजाब, जैसे कि पंजाब में बह है तो गुलाब में भी बह है, तो पंजाब के जो वो कौन है मुख्यमंत्री, वो पंजाब के राज्यपाल कौन है? गुलाब है, ठीक है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है ना, जैसे कि भय से भूमि है ना, और वैसे ही भूपेंद्र याद कर लेंगे। केंद्रीय वन, भाई वन है, पर्यावरण जलवायु है तो भूपेंद्र यादव। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल है, जल की बात है, CR पाटिल है, ठीक है, CR पाटिल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी है। और वो जो है ना केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे थे,
ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो CR पाटिल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी दोबारा से लेते हैं। भूपेंद्र यादव में कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन? श्री भूपेंद्र यादव है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है? भागीरथ, है ना, ये भाई कल्याण हो रहा है तो वो भागीरथ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री की बात है, कैबिनेट है ना, कृषि मंत्री वो अलग हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, भागीरथ चौधरी है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल और टाटा पावर के CEO तथा MD प्रवीर सिन्हा सहित कई नामी उद्योगपति थे। आगे चलते हैं। राजस्थान फाउंडेशन ने 14 नए चैप्टर स्थापित करने की घोषणा, जिनमें 9 विदेशों और 5 देश राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। NRR ने देश दुनिया में राजस्थान का गौरव बढ़ाया। NRR बल्कि राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और वैश्विक पहचान का मिलान किया। दुनिया में कहीं भी रहने वाले प्रवासी राजस्थान आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े और उन्होंने देश और दुनिया में राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। प्रवासी राजस्थान 10 दिसंबर को है, ठीक। इस वादे को पूरा करते हुए आज पहली बार प्रवासी राजस्थान दिवस का भव्य आयोजन किया गया है ना। पहली बार है, ध्यान देना, पहली बार राइजिंग जो राजस्थान था उसका जो आयोजन किया गया था वो 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को किया गया था। और क्या है? प्रवासी राजस्थानी के हितों के लिए नए विभाग का गठन। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन किया गया है। एक तो ये ध्यान रखना है, कर देंगे वैसे प्रवासी आएगा तो भाई गठन ये है, लेकिन वो ऑप्शन दे देगा ना तो फिर दिमाग, बढ़िया ऑप्शन दे दे तो फिर दिमाग खराब हो सकता है। इसी क्रम में प्रवासी राजस्थानी नीति है ना, तो कौन सी नीति जारी की गई है? प्रवासी है ये भी। और अगर वो पूछे कि कौन सा वो किया गया है तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले का विभाग का गठन किया गया है। प्रवासी राजस्थानी नीति जारी की गई है। पहचान, सुविधा और निवेश के लिए रोड मैप प्रदान करेगी। इसके बाद में नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के संकल्प, ठीक है, विकसित भारत 2047, ये 45 लाख ये काफ़ी फिर आ चुका है। 8 लाख करोड़ रुपए के MOU धरातल पर उतर चुके हैं। प्रदेश में 23,000 करोड़ रुपए के नए ट्रांसमिशन नेटवर्क और ऊर्जा में 22,860 मेगावाट क्षमता, ये ध्यान रखना है, 22,860। तथा माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना जैसे बड़े कदम प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना जैसे बड़े कदम प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछले 2 वर्षों में 36,000 किमी से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है। तो एक तो है ये 22,000, वो संख्या पूछ सकता है, 22,860। प्रदेश में 23,000 करोड़ रुपए के नए ट्रांसमिशन नेटवर्क और 22,800 मेगावाट, है ना, ऊर्जा में है। ये 22,860 ऊर्जा में, 22,860 ऊर्जा में है। मुख्यमंत्री राज्य की विकास यात्रा का जिक्र करते हुए 36,000 किमी से अधिक जयपुर मेट्रो का नया चरण। आगे चलते हैं। तो ये 2047 22,860 है और ये पहला है प्रवासी राजस्थान, और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन किया गया है और नीति भी जारी की गई, प्रवासी राजस्थानी नीति। मातृभूमि का कर्ज चुकाने राजस्थान में निवेश के लिए प्रवासी आ गए हैं। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बांगड़े, जब ये वो है उद्योग मंत्री राजवर्धन राठौड़, है ना, ये उच्च शिक्षा मंत्री है प्रेमचंद बैरवा, ये अपने मुख्यमंत्री है, ठीक है, और अपने राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ये है। इसके बाद में ये पीयूष है, पीयूष, ठीक है, जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, और ये जो अपनी पर्यटन मंत्री और वित्त मंत्री और महिला अधिकारिता विभाग है ना, दिया कुमारी है उप मुख्यमंत्री, ठीक है। इसके बाद में और कौन सा है? ये वो हैं, वो वेदांता के वो CEO है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उद्योगों को भी निर्बाध बिजली मिलेगी, मुख्यमंत्री। ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 63 मेगावाट की वृद्धि हुई है तथा 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना संभव हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 10 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई है। 20 लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण मिला है। 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई है बताइए। 10 लाख है, 20 लाख है, 15 लाख है? 10 लाख है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 10 लाख महिलाएं। 20 लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण मिला है ना, 20 लाख को तो कौशल प्रशिक्षण मिल चुका है और 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान में देश का नंबर 1 राज्य बनने की क्षमता। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, जैसे कि उद्योग में 3 अक्षर है, वाणिज्य में भी 3 अक्षर है, पीयूष में भी 3 अक्षर है ना, तो उद्योग वाणिज्य पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल कौन है? ये है पीयूष गोयल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। ठीक है, और ये क्या है, जल मंत्री है क्या का पाटिल। आगे चलते हैं, तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 2047 तक दुनिया की अग्रणी आर्थिक शक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत 2047 में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका और जोर देते हुए कहा कि इस संकल्प पूरा करने में हर राजस्थान का योगदान आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीयूष मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, केंद्रीय उद्योग वाणिज्य मंत्री। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल है। $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है भारत आज। ठीक है, भारत के से संबंधित है, 4 ट्रिलियन है, 4 ट्रिलियन, राजस्थान से नहीं है। ठीक है, भारत, ठीक, राष्ट्रीय $4 ट्रिलियन। आगे चलते हैं, इनमें कुछ खास नहीं है। मुख्यमंत्री 2 वर्ष के कार्यकाल में सबको जोड़ने का कार्य किया। फिर प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 है, ये है ना, आयोजन किया गया, उसमें बताया गया कि भाई ये सही है। जिसने जो भाषण दिया था ना उसके बारे में, जननी जन्मभूमि सर्वोदयपि करेसी है ना, राज्यपाल महोदय ने जो कहा था पधारो हमारे देश, वो है इसके बारे में। फिर 9 प्रवासी विभूतियों को प्रवासी राजस्थान सम्मान, अभी ये काम का है अपने लिए। देश विदेश में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानी श्री अनिल अग्रवाल है, श्री कुमार मंगलम बिरला है, श्री विनीत मित्तल है, श्री अजय पीरामल है, श्री माधव सिंघानिया है, श्री पूनम चंद राठी है। ठीक है, पूनम चंद राठी। श्री नरसी कुलरिया है, श्री CM मूदड़ा है, श्री प्रदीप राठौड़ को प्रवासी राजस्थान सम्मान से सम्मानित किया गया। RPSC पूछ सकती है भाई, RSS भी तो सिर्फ यही पूछेगी, ये बताइए प्रवासी राजस्थान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था और कब किया गया था, किस जगह किया गया था। ठीक है, यहाँ पर कौन से मंत्री आए थे, यहाँ पर वो पूछ सकता है कि बताइए, मेन चीज़ पूछेगा वो, प्रवासी राजस्थान से ही पूछेगा ज़्यादातर। तो ये है, एक तो अनिल अग्रवाल, श्री कुमार मंगलम बिरला, श्री विनीत मित्तल, श्री अजय पीरामल, श्री माधव सिंघानिया, श्री पूनम चंद राठी, श्री नरसी कुलरिया, श्री CM मूदड़ा, श्री प्रदीप राठौड़। ठीक है, प्रवासी राजस्थान सम्मेलन में सम्मानित किया गया। उद्घाटन सत्र में कॉपी टेबल बुक है ना, कॉपी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया, उसका नाम है कमिटमेंट इन एक्शन। कमिटमेंट इन एक्शन। ठीक है, विमोचन किया, जिसमें राइजिंग राजस्थान के तहत हुए MOU की प्रगति और ग्राउंड ब्रेकिंग की विस्तृत जानकारी शामिल है। ठीक भाई, आगे चलते हैं। प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थान का ऐतिहासिक योगदान, तो ये देख चुके हैं पहले भी। पंचभद्रा रिफाइनरी सहित अन्य अनेक आधारभूत परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। और ये पूछ सकता है वो न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा जिला उभर रहा है। एक तरफ बांसवाड़ा न्यूक्लियर ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है, दूसरी तरफ उदयपुर सहित पूरे प्रदेश में किए जा रहे जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन काम किए जा रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल, जैसे पंजाब में वह है तो गुलाब चंद कटारिया है वह। ठीक है, राजस्थान और निवेश उद्योग को स्थापना के लिए सही समय। ठीक है, उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राजवर्धन राठौड़ है। कर्नल राजवर्धन राठौड़ है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राजवर्धन राठौड़। आगे चलते हैं। पिछले 24 महीनों में राजस्थान औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, कनेक्टिविटी सुधारने, सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ग्लोबल इंडिया लोकल रूट। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान ग्लोबल इंडिया लोकल रूट के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल इंडिया लोकल रूट और नहीं खास। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देश का सबसे बड़ा फर्नीचर प्लांट लगाकर राजस्थान को पीले शहरा बनाएंगे। कौन है ये? वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल है। वेदांता, ठीक, वेदांता के हैं अनिल अग्रवाल। और फिर टाटा के CEO MMD परवीर सिन्हा। यहाँ से क्वेश्चन कम आने की संभावना है।
आगे चलते हैं। मेन चीज़ें वही आएगी। राजस्थान से गुजरेगा देश के एनर्जी सेक्टर का सुपर हाईवे, तो ये जो सेंटर से संबंधित है ना वो आ सकता है। ये कौन है अभी पता चलेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर है ये, मनोहर लाल। ठीक है, यानी कि विद्युत जब यानी कि जो लट्टू जुलता है तो भाई मन है जो मनोहर हो जाता है ना। तो जो विद्युत मंत्री कौन है, मनोहर लाल है। तो ये केंद्र की बात है, वो पूछ सकता है बताइए निम्न में कौन केंद्रीय विद्युत मंत्री है। मनोहर है लाल खट्टर है, यानी कि विद्युत जब जो लट्टू जुलता है लाइट आती है तो मन मनोहर हो जाता है। ठीक है, तो मनोहर लाल केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर है। ठीक ये है। और ये जो मेन था ना ऊपर का, इसमें ये देखें मनोहर लाल खट्टर शायद इसमें नहीं है। मनोहर लाल खट्टर। आगे चलते हैं। मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय विद्युत मंत्री है। और जो ऊर्जा मंत्री कौन है भाई, हीरा से जो हीरा है उससे ऊर्जा चमक रही है। ठीक, यानी कि ऊर्जा से हीरा चमक रहा है, हीरालाल नागर। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर है। प्रदेश के खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, जैसे कि गोदारा। ठीक है। और केंद्रीय ट्रांसमीटर नेटवर्क के तहत 115 गीगावाट का तंत्र राजस्थान में बनाया जा रहा है। ठीक है, 6000 मेगावाट की भंडारण प्रणाली विकसित की जा रही है। 6000 मेगावाट की भंडारण प्रणाली विकसित की जा रही है। तो प्रदेश के खाद्य मंत्री कौन है, सुमित गोदारा। ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है, स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर है, स्वतंत्र प्रभार इनके बाद में। केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न संरक्षण के बारे में ट्रांसमिशन लाइनों में विस्तार का जल्दी विधिक समाधान निकलेगा। आगे चलते हैं। फिर यहाँ से आ सकता है सौर ऊर्जा समग्र ऊर्जा में राजस्थान सिरोमार बना। किस में बना है, सौर ऊर्जा में बना है और ऊर्जा में बना है। सौर ऊर्जा में और अक्षय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में और अक्षय ऊर्जा में। भाई जैसे कि अक्षय में ए पहले आता है तो अपन भी टॉप पे हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान न केवल देश के बल्कि वैश्विक अक्षय ऊर्जा मानचित्र अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज हमारा देश सौर ऊर्जा और समग्र अक्षय ऊर्जा दोनों में देश में प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा और समग्र अक्षय ऊर्जा दोनों में। इस परिवर्तन प्रवासी राजस्थान को ज्ञान पूंजी और ग्लोबल नेटवर्क अत्यंत मूल्यवान पूंजी है। ये जो फैक्ट है ना, ये आंकड़े ये आ सकते हैं भाई। हमारी सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और पार्कों को 23,386 हेक्टेयर भूमि आवंटित की। इसके माध्यम से लगभग 10,202 मेगावाट क्षमता विकसित होने जा रही है। ठीक, अक्षय ऊर्जा निगम एवं विद्युत उत्पादन निगम को 26,784 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्कों के लिए 26,784 51,808 हेक्टेयर भूमि का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। ठीक है। राज्य सरकार पीएम कुसुम कंपोनेंट सी है ना, ए है और सी है, बी नहीं है, के तहत 10,533 मेगावाट क्षमता की 5,200 सौर परियोजनाओं के लिए कार्यादेश दिए हैं। राज्य सरकार ने पीएम कुसुम कंपोनेंट सी के तहत 10,533 मेगावाट क्षमता की 5,200 सौर परियोजनाओं के लिए कार्यादेश दिए हैं और 2272 मेगावाट की 1019 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। एक बार निकाल लेना है ना, फायदेमंद रहेगा। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े प्रगति पथ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रगति पथ ही ध्यान रखना है, प्रगति पथ। कार्यक्रम स्थल JECC पर प्रगति पथ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रगति पथ ये केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री। उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष, उद्योग में 3 अक्षर, पीयूष में 3 अक्षर, उद्योग वाणिज्य है ना, पीयूष गोयल। आगे चलते हैं। ठीक भाई, और कौन कौन थे, और ये दोबारा हैं इसमें, जैसे कि भाई इसके दौरान केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, श्री भूपेंद्र यादव ने भूपे से वन से हैं वन मंत्री। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, उप मंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सहित। ठीक, तो ये था। अगर आप पढ़ना चाहें तो और अच्छी तरीके से रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक भाई, राजस्थान से गुजरेगा, एक बार दोबारा से निकाल लेते हैं। प्रवासी राजस्थान खुशहाल और आधुनिक राजस्थान के निर्माण सहभागी बने मुख्यमंत्री। ठीक है। फिर NRA ने देश दुनिया में राजस्थान का गौरव बढ़ाया। प्रवासी राजस्थान के तुंगली नए विभाग का गठन, विभाग भी गठन किया गया है, नीति भी जारी की गई है। प्रवासी राजस्थान 36,000 किमी से सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है। मातृभूमि का कर्ज चुकाने राजस्थान निवेश के लिए प्रवासी आगे आए। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े। ठीक है। 12 लाख लखपति दीदियाँ, 10 लाख लाभान्वित हुई। किसके तहत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 20 लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। 20 लाख और 10 लाख 12 लाख
ठीक है। 4 ट्रिलियन, उद्योग राज्य मंत्री पीयूष गोयल, विकसित भारत 2047। फिर ये 9 नाम है, ये ध्यान रखने हैं। कमिटमेंट इन द एक्शन, ठीक। राइजिंग राजस्थान, वो बुक है ना, उसका नाम पूछ सकता है कि कौन सी बुक का विमोचन किया गया है। कॉपी टेबल बुक, कमिटमेंट इन एक्शन, कमिटमेंट इन एक्शन, कमिटमेंट इन एक्शन, ठीक है। प्रदेश में प्रवासी राजस्थान का ऐतिहासिक योगदान, बांसवाड़ा न्यूक्लियर, पंचपदरा रिफाइनरी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। फिर राजस्थान से गुजरेगा देश का एनर्जी सेक्टर, केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय मंत्री खाद्य मंत्री है अपने हैं गोदारा है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र कीपसर। चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।